अब आपको भागवत का महात्म बताती हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश मंगलकरण मंगल में गुणधाम मंगल में मंगल करो गणपति कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो मनुष्य इस श्लोक को एक बार पढ़ लेता है उसे श्रीमद् भागवत का पूर्ण फल मिल जाता है। और अब हम देव ऋषि नारद जी की भक्ति से भेंट के बारे में आपको बताते हैं। सो आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बड़े पुण्य से ये आपको कोई आपका पुण्य उदय हुआ है जिससे ये आपको वीडियो आपको प्राप्त हुई है और सुनने का मौका मिला है। तो इसे पूरा ही सुने। बड़ी सिंपल भाषा में आपको सुनाई जाएगी। जो भी आपको सुनाया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका अर्थ है कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक और आदि देवी और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करती है। तो श्री सुखदेव जी के बारे में बताता हूँ आपको। जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिताजी व्यास जी गृह से कातर हो पुकारने लगे कि हे बेटा रुको तनिक, तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होकर और तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से कहने का प्रयास किया, अर्थात सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार की बात है कि भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा कि शौनक जी बोले कि सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा को कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे।
चिंतामणि केवल लौकिक सुख को दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा कि सोनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर के सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का वर्णन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए और कहा कि ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और हमें श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन कराओ। तो सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी, उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। तो इसलिए कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पहले श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया पारायण सनकादि ने देव ऋषि नारद जी को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर रखा था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सोनक जी ने पूछा कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण से उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा कि ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए ये उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र,
श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर में विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी हो गए हैं। वो जानते हैं कि झूठ से बराबर कोई पाप नहीं है, फिर भी झूठ बोलते हैं। आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रहण करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। पहले यानी साले सलाहकार हो गए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलेश मचा हुआ है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न तो कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती बैठी रो रही थी। उनके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती, कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी कि कोई मेरी हेल्प करती। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी, बार बार समझाती जाती थी। दूर से ये सब मैं देख करके चकित हो गया और उनके पास गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर के कहने लगी। युवती ने कहा कि अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमसे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो और दुख का कारण भी बताओ। तो युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। वे ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। अब मेरा ध्यान देखकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो पूरे जगत में फेमस है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं दृढ़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया। चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूप
वती नवयुक्ति हो गई हूँ, मैं तो जवान हो गई, किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे ज्ञान वैराग्य, मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ कि मैं जवान क्यों हो गई और ये दोनों पुत्र मेरे बूढ़े क्यों हो गए। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, परंतु फिर भी इतनी विपरीत ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि मथुरा वृंदावन में तो भक्ति ही जवान होती है, ज्ञान वैराग्य तो सब बूढ़े हो जाते हैं। तो बताइए इसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा कि मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो सूत जी भी कहते हैं कि नारद जी ने एक क्षण में ही इसका कारण जान लिया। नारद जी ने कहा कि हे देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब ये छूने योग्य तो क्या, ये पृथ्वी देखने योग्य भी नहीं रह गई और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर जवान हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वस्व नृत्य करती रहती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से भी ये अधम यानी अधर्म कैसे देखा जाता है? मेरा ये संदेश या संदेश दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। नारद जी ने कहा कि यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बतलाऊंगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया और भ्रम के समान सारगाही राजा ने निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता। हरि कीर्तन, भगवान का नाम, गुरु का मंत्र को चलते फिरते जो गा लेता है उसको इतना फल मिलता है कि जो समाधि में भी नहीं मिलता, उतना ध्यान से भी नहीं मिलता। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तु का सार निकल गया है
पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन हो गए हैं। ब्राह्मण केवल धन अन्न के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगते हैं और ब्राह्मण लोग यजमानों को प्रणाम करते हैं और यजमानों को नरक में भेज देते हैं। यजमान खुश हो जाता है कि ब्राह्मण देवता ने, गुरु ने हमको प्रणाम किया है। अब इसीलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे। इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ और दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तु का सार लुप्त हो गया है। ये तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष भी नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं। सूत जी कहते, सौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने भी जो कुछ कहा अब उसे भी सुनिए। भक्ति ने कहा, देव ऋषि आप धन्य, मेरा बड़ा सौभाग्य जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुवलोक प्राप्त किया था और आपके एक क्षण मात्र के संग से वाल्मीकि जी भी जो लुटेरे थे वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि उन्होंने श्री रामचरितमानस का निर्माण कर दिया। आप सर्व मंगल में और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अब आगे की वीडियो में आपको भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का क्या उद्योग होता है वो आपको बताएंगे। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।